बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना लगा के बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, नैना भर भर आए तेरी याद सताए, नैना भर भर आए तेरी याद सताए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। चुपी चुपी रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटी न जाए मेरी प्रीति की डोरी, चुपी चुपी रो कान्हा दुनिया से चोरी, जाए मेरी प्रीति की डोरी, ओ कान्हा जिया मेरा घबराए पल चैन न आए रे, कान्हा जिया मेरा घबराए पल चैन न आए रे, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे
आँख के तारे। भक्ति तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आँख के तारे। ओ तेरा दर्श न पाया रे, जीवन मृत्यु गवाया रे। तेरा दर्श न पाया रे, जीवन मृत्यु गवाया रे। ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री राम। ओम श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि बोल, हरि बोल। छोटे पड़ रहे हैं, मैं तो सीधा रहूँगा। स्टैंड है इसके? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। एवं कस्मै देवाय हविका विधेयम् ओं कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्धदक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ॐ त्यक्त्वा सुदोस्तयसुरैः सीतराजलक्ष्मी धर्मेष्टिहार्य वचसाय दिगाधरन्। हेलो ओम ह्रीं ज्वालामाल्ये नमः। श्री रत्ने श्री गंधादि संपूज्य गंधाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये शांति गीत पावन
कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये मधुरी बोल भवपंथी खोल सतमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को बाप से है तारती। हे पापियों को बाप से है तारती। पापियों को बाप से है तारती। ओम जलेन चित्रगणेन देवादिवंदनम महा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः नाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानगर्भाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनयुता सुमन सुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करा मेरे नाथ करो स्वीकार। संगाय स परिवाराय स सुदाय स शक्तिकाय एष महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। बोल व्यासदेव महाचार्य की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता। तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। रामं रामानुजं वन्दे भरतं भरता
सानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः व्यासं वसिष्ठेन पितारं सत्ते पौत्रमिकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे सुकृतातितपोनिधिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते बोलिए भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। स्थान देवताओं की जय। श्री वासुदेव राम कृष्ण धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे। रसिक भक्तों, परम भागवत भक्तजन, विद्वज्जन एवं उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा के पिपासु एवं जिज्ञासु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस कथा को हम 7 दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे। ये कथा क्या है? बोले ये श्रीमद् भागवत आनंद कंद, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, रास विहारी, गिरवरधारी, लीला पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। यानी कि ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से अंतर्ध्यान होते समय उद्धव की प्रार्थना पर बोले हमें छोड़ कर के गए नहीं, बल्कि इस भागवत समुद्र में ही प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत बोले तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। इसके श्रवण से होता क्या है? बोले सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, इतना ही नहीं केवल दर्शन करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
जीव जितने शास्त्रों को पढ़ेगा, जितने पुराणों को सुनेगा, उसका भ्रम बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोले फला जगह ये लिखा था, फला पुराण में ये लिखा है, फलाने शास्त्र में ये लिखा है, भ्रम में पड़ जाता है। हमें भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम भागवत की शरण लेते हैं, क्योंकि भागवत गर्जना कर रही है क्या? बोले किम सुतई बहुभी शास्त्रई पुराणस्य भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए भागवत शास्त्र गर्जना कर रही है। तो आइए हम भी इस भागवत की कथा को श्रवण करके लाभान्वित होकर के और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। लेकिन ध्यान देना, इस कलिकाल में मानव जीवन को धन्य बनाना है, मानव जीवन को पावन बनाना है, मानव जीवन को हमें कृतार्थ करना है। क्या करना होगा? उस परम पिता परमात्मा का नाम बहुत ही आवश्यक है। इस कलिकाल में उस परमात्मा के नाम की शरण लिए बिना इस जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो आइए हम भी 2 मिनट कथा श्रवण से पूर्व बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। नाम महिमा के बारे में शास्त्रों में बताया है, केवल कहने वाली बात नहीं है कि नाम लेने से, बोल नाम का एक प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? उल्कृते यदि ध्यायेतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कृत कहते हैं सतयुग को। बोले सतयुग में भगवान की समाधि लगाने से, त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता में यज्ञ आगादि करने से, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में षोडशोपचार पद्धति से भगवान की पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, बोले कलौ तत् हरि कीर्तनात्, उसी फल की प्राप्ति इस कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, समय भी बताया है। क्या? बोले कृते 10 सहस्राणि त्रेतायाम हायनेन च द्वापरे यच्छ मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ। कितनी सुंदर बात है। बोले कृते 10 सहस्राणि, सतयुग में 10,000 वर्ष तक समाधि लगाने से, त्रेतायाम हायनेन च, त्रेता में 1000 वर्ष तक यज्ञ करने से, द्वापरे यच्छ मासेन, द्वापर में 1 महीने तक षोडशोपचार पद्धति से भगवान की पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, बोले अहोरात्रेण तत्कलौ। इस कलिकाल में अहोरात्र कहते हैं दिन और रात, केवल 24 घंटा भगवान नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। अब हजारों वर्ष की समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए कथा श्रवण से पूर्व सभी बड़े प्रेम से तन्मय होकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और इसके बाद भागवत की कथा में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 और हरि नाम संकीर्तन की जय हो। पिता परमात्मा श्री नंद नंदन ब्रजन वंदन भक्त उरचंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति वृंदावन बिहारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को आइए हम सब मिल कर के वंदन करते हैं। प्यारे भगवत कथा के प्रेमियों, गुरु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम में आज के दिन शुभारंभ होने जा रहा है। इस भागवत रूपी गंगा में हम सभी मिलकर के 7 दिवस पर्यंत गोता लगाएंगे, इस कथा का आनंद लेंगे। तो आइए इस कथा का आनंद लेने के लिए हम अपने मन को माँ गंगा के उसी परम पावन तट पर लेकर के चलते हैं। कहाँ? बोले जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा का आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। और श्री परीक्षित जी महाराज इस कथा का उनके मुखारविंद से, श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से आनंद ले रहे हैं। आइए मन को उसी माँ गंगा के परम पावन तट पर लेकर के चलते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम में 6ठम सोपान शुभारंभ होने जा रहा है। यानी कि लगातार प्रतिवर्ष ये 6वीं भागवत आज शुभारंभ होने जा रही है और इसी समय पर 6वीं भागवत शुभारंभ हो रही है। प्रेमियों, भागवत कथा का जो दिव्य आनंद है ना, इसको प्राप्त करना और हर किसी की बस की नहीं है। यानी कि बस की तो नहीं कहेंगे, बोले गोविंद की कृपा से ही ये सुलभ है। जिनके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की पूर्ण कृपा है ना, वही इसका आनंद ले सकता है, वही इस उत्सव में सम्मिलित हो सकता है। तभी तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि एक जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, बोले एक अनेक जन्मों के भाग्य जब जीव के उदय होते हैं तब जाकर के ऐसे सुंदर सुअवसर का वो आनंद ले पाता है।
एक प्रसंग के माध्यम से आपको समझाएं। बोले किसके ऊपर गोविंद की कृपा होती है? जब इलेक्शन होते हैं ना, वोटिंग का समय आता है, इलेक्शन के समय मतलब कोई जनता की तरफ से कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है। चुनाव में कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है और जनता उसे इलेक्ट करती है, उस नेता को जनता इलेक्ट करती है, तब जाकर के वो जीतता है। और जीतने के बाद वो लोकसभा में या विधानसभा में या ग्राम पंचायत में वो जाकर के बैठता है और उससे बैठने का अवसर मिलता है। कब? जब इलेक्शन में जनता उसे इलेक्ट करती है, तब जाकर के वो उस स्थान पर बैठ पाता है। लेकिन यहाँ इलेक्शन नहीं है, भागवत की कथा में इलेक्शन नहीं है। बोले यहाँ क्या है? बोले यहाँ तो सिलेक्शन है। और यहाँ जनता इलेक्ट नहीं करती, जनता नहीं चुनती, तो बोले यहाँ तो परमपिता परमात्मा सिलेक्ट करता है। और जिसे वो परमपिता परमात्मा सिलेक्ट करता है ना, वो अपनी कोचिंग को भी छोड़ देता है, वो अपने केंद्र में जाना भी छोड़ देता है, अपनी नौकरी को भी छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब परमानेंट नहीं, बोले उसमें से समय निकाल करके बोले ऐसे दिव्य आनंद को ले पाता है। कब? जब हम उस परमपिता परमात्मा के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं, तभी तो इस कथा का आनंद ले पाते। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कोई संपन्न व्यक्ति हो, कई फैक्ट्रियां हो, कोठी हो, बंगले हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, उससे पूछा जाए बोले कैसे हो? बोले भगवान की कृपा। यही कहता है ना, बोले भगवान की कृपा है। कोई पूछो बोले भगवान की कृपा है। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा नहीं है। बहुत बड़ी कृपा किसके ऊपर होती है? तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, बोले अति हरि कृपा जाहू पर होई, बोले पाहू देहि एहि मार्ग माही। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, बोले ऐसे भक्ति के समागम में वो उपस्थित होता है और ऐसे ही भागवत की कथा का आनंद ले पाता है। इसलिए बोले हमारे ऊपर तो पैसा है या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी है। और पैसा हो जाना कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं है। अभी आगे प्रसंग आएगा, बोले पैसे ही से सब कुछ मिल सकता हो, ऐसा संभव नहीं है। बोले पैसे से हम सुविधा तो ले सकते हैं, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ, कोठी, बंगले, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे से कोई सुख प्राप्त करना चाहे, चैन प्राप्त करना चाहे, बोले असंभव है। लेकिन हाँ, ऐसे दिव्य स्थान में आकर बोले भगवान की कृपा और सुख और चैन जो जिसके लिए जीवन भर तरसता है ना, वो जरूर प्राप्त होता है। आइए हम भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो है और महात्म्य का जो पहला श्लोक है ना, उस श्लोक की हम व्याख्या श्रवण करते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म्य का प्रथम अध्याय का पहला मंत्र है। अनुष्ठुप छंद है, 4 चरण है। आइए चारों चरणों की अलग अलग व्याख्या। सच्चिदानंद रूपाय, व्याकरण की दृष्टि से जब इसमें प्रकाश डालेंगे तो सच्चिदानंद शब्द एक है, लेकिन इसमें से 3 भाग होंगे। सत, घन, चित, घन, आनंद। सत, चित और आनंद। तो सत्य क्या है? सत्य का मतलब है सत्य। बड़ा ध्यान देंगे। सत्य का मतलब है सत्य, और सत्य का मतलब है जो हमेशा रहे, जिसका कभी विनाश ना हो। अविनाशी को ही सत्य कहते हैं। तो इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है या कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका विनाश ना होता हो।
ये टेंट अभी लगाया है 7-8 दिन बाद नहीं रहेगा। कोई पेड़ है वो भी 100-50 वर्ष बाद नहीं रहेगा। हम भी कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक हम सुरक्षित है कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब बोले हम बिना अविनाशी है, मतलब हम विनाशी है। अविनाशी मात्र एक परमात्मा है और हम विनाशी है, इसलिए हम सत्य नहीं हो सकते। अविनाशी ही सत्य हो सकता है। अविनाशी कौन है? बोले जिसका कभी विनाश ना हो, वो एकमात्र परमात्मा है। तो सत्य कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा ही सत्य है। चित्त क्या है? बोले चित्त के दो अर्थ है, चित्त प्रकाश को भी कहते हैं, चित्त ज्ञान को भी कहते हैं। तो प्रकाश की अगर हमें आवश्यकता पड़े, हमें बिजली लेनी पड़ती है, उसका बिल वगैरह देना पड़ता है, लेकिन वो परमात्मा अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, इसलिए वो परमात्मा ही चित्त है। तीसरा शब्द बोले है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद की व्याख्या बड़ी विचित्र है। आनंद की तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। और हम है ना, थोड़ी सी बात के लिए बोले आनंद आ गया, अब बढ़िया हलवा पूड़ी खा लिया, कैसा लगा? बोले आनंद आ गया। हल्दीराम की कचौड़ी और क्या क्या हो, जलेबी जैसी होती इमरती वगैरह ये सब खा लिए, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खा ली। पूछा बोले कैसा लग रहा है? बोले बड़ा आनंद आया। और 4 घंटा बाद पूछो तो क्या जवाब मिलेगा? बोले बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आनंद आया। बोले आया तो था, लेकिन अब भूख लग रही है। गर्मी के दिन बाहर लू चल रही हो, हम कमरे में बैठे हैं, एसी चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। किसी ने पूछा बोले कैसे हो महाराज जी? बोले बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे ही कमरे से बाहर निकले, हाथ सिर पर घूमते रहते हैं। बोले आनंद कहाँ गया? बोले था तो सही, लेकिन अब चला गया। कहने का मतलब उस संसारी वस्तुओं से आनंद आता है, संसारियों को हम सबको आनंद आता है, लेकिन हमारा आनंद क्षणिक है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा हमेशा आनंदित रहता है। जितना कष्ट भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आए, हम विचार भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। झेलना तो बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालें। बोले उनका जन्म कहाँ हुआ? जेलों के अंदर। और हमारा जन्म बोले अच्छे सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल, बोले कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। जन्म कहाँ हुआ? कोई बात नहीं, जन्म हो भी गया तो जन्म होते ही बरसात हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, और सूप में रख कर के रातों ही रात, घंटा 2 घंटा भी नहीं हुआ होगा, कहाँ जा रहे हैं? बोले मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। कुछ दिन गोकुल में रहे, 6 दिन के ही थे, पूतना आ गई। इसके बाद गोकुल को छोड़ा, कहाँ गए? वृंदावन गए। कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ भी परेशान रहे। मथुरा गए, मथुरा रहे, वहाँ से भी फिर द्वारिका चले गए, वहाँ भी वो आ गए, कौरव भाई हमारी सहायता करो, वहाँ चले गए। इतना ही नहीं, बोले अंतिम समय बोले अपने ही परिवार में झगड़ा देख करके बलराम जी के स्वधाम में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन कष्ट में बीता, लेकिन कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं देखा। पूरा जीवन कष्ट में बीता, लेकिन कभी भी निराश नहीं, हमेशा मुरली को लेकर के मुस्कुराते ही रहते थे। इसलिए जीवन एक संघर्ष है। निराश मत होइए, उदास मत होइए। यही तो भगवान ने इस धरातल पर आकर के हमें शिक्षा दी है। नहीं तो वो तो कुछ भी वन में जाने की, सबकी बुद्धि को घुमा सकते थे। बोले रावण को मारने के लिए, फिर रावण को कौन मारता? अरे रावण को चाहते तो भगवान पैदा ही नहीं होने देते। अगर रावण को मारने जाने का ही प्रभु श्री राम का उद्देश्य है तो रावण को पैदा ही नहीं होने देते। पैदा भी हो गए तो किसी के द्वारा मरवा सकते थे। उनको मारने के लिए तो परशुराम जी भी काफी थे, सहस्त्रार्जुन भी काफी थे, कई
वीर थे, लेकिन नहीं, भगवान इस धरातल पर हम सबको शिक्षा देने के लिए आते हैं। और इस धरातल पर आए हो, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, आगे बढ़ते रहना और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी भगवान ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा ही इस संसार की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और समय आने पर संहार कर देता है। तापत्रय विनाशाय, ये बड़ी खतरनाक चीज है मोहन जी। ये 3 प्रकार के ताप ऐसे हैं, इन तापों से संसार का कोई प्राणी बचा ही नहीं है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, दैहिक दैवी भौतिक तापा, दैहिक दैवी भौतिक तापा, दैहिक राम 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 राज्य का होना ही व्यापक। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कोई तन दुखी, यानी कि स्पष्ट करके बताएं, और इस संसार में आप पूरे में खोज करके देख लीजिए, इस संसार का एक भी प्राणी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी छाती पर हाथ रख के ये कह दे कि मैं पूर्णतः सुखी हूँ। ढूंढ लेना, चाहे पैसे वालों को, चाहे गरीबों को, किसी को भी ढूंढ लेना, संसार का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैं पूर्णतः सुखी हूँ। कोई तन दुखी, बोले पैसे तो खूब है, पत्नी भी बात मानती है, और सबसे बड़े भाग्य की बात तो वो बड़ा भाग्यशाली है जिसकी पत्नी उसके अनुसार चले। इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, जिसकी देवी उसके मन के अनुसार चल जाए। बोले उसका कम पैसा है तो भी गुजारा हो जाएगा, ज्यादा है तो भी हो जाएगा, सबसे बड़ा सुख वही है। तो कोई तन दुखी, बोले पत्नी भी बात मानती है, बच्चे भी मन के अनुसार चल रहे हैं, पैसा भी ठीक है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्या हुआ? करोड़ों की संपत्ति, हर महीने करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है अगर दूध पी लिया या रोटी में घी लगा लिया तो बीपी, शुगर, क्या क्या हो जाते हैं ना, क्या क्या हो जाते हैं। अनंत संपत्ति है लेकिन शरीर का सुख नहीं है, तन से बड़ा दुखी है। किसी का शरीर बड़ा हट्टा कट्टा है, कुछ भी खिलाओ पचता है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। क्या? कौन सी बेचैनी? पैसा भी है, शरीर भी साथ दे रहा है, लेकिन मन बड़ा दुखी है। बोले मन दुखी क्यों हो रहा है? बोले कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, और देवी जी का तो कहना ही क्या है। मतलब मन में बड़ी बेचैनी है किसी की, ये भी नहीं है। तो तीसरा है, कोई धन बिन रहते उदास, बच्चे भी ठीक मन के अनुसार चल रहे हैं, शरीर भी ठीक है, लेकिन पैसे की बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत है। दिन भर बेचारा मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, जो भी काम है अपना उसे करता है, शाम को 500-600 रुपये प्राप्त हुए, और उस 500 रुपये से वो मकान का किराया दें या राशन का सामान लाए, बच्चों को कपड़ा सिलवाए, या फिर
और भी क्या क्या घर में काम होते हैं, स्कूल की फीस दें, क्या क्या करें। इसलिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति बोले किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। हम एक दूसरे को देखते हैं ना वकील साहब, हम एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, वो हमसे ज़्यादा सुखी है, और उससे जाके पूछो तो वो और हमसे ही परेशान है। इसलिए हमसे बड़ा सुखी कोई और नहीं है। ये गरीब लोग होते हैं ना, कम पैसे वाले, ये गरीब लोग कहते हैं कि पैसे वालों के पास बड़ा अच्छा सुख है। ऐसी सोचते हैं वो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े नौकर चाकर सब कुछ है इनको। ऐसे किसी कवि ने लिखा है कि दीन कहे धनवान सुखी। गरीब कहते हैं पैसे वाले सुखी है, लेकिन धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र परेशान है। इंद्र कहता है, बोले इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुखी विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा है, बोले तुलसी जी जान विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में संतुष्ट रह करके उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करता है ना, तो उससे सुखी इस संसार में दूसरा नहीं है। बार बार कई बार सुनाया है मैंने, 3 संत बड़े विचित्र, दोबारा सुना दो। तीनों की बड़ी विचित्र परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति। कौन कौन से संत? बोले एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता। तीनों की स्थिति कैसी है? बड़ी अलग अलग है, लेकिन तीनों अपनी स्थिति में परिस्थिति में बड़े खुश हैं। एक बार ये तीनों संत एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता वो पंडनपुर में विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। तीनों संत विट्ठलनाथ भगवान के सामने बैठे हुए हैं, विट्ठलनाथ से प्रार्थना करते हैं। बोले आपने जो कृपा हमारे ऊपर की ना, बोले किसी के ऊपर नहीं की। उन तीनों में से एक संत खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है? एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज की पत्नी जो थी ना, बड़ी लायक थी। लायक मतलब अनुकूल थी। वो अपने पति के मन के अनुसार चलती थी, उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादा संपन्न नहीं थे, लेकिन खूब भगवान का भजन करते। किसी दिन अगर वो भगवान का भजन कम करते तो उनकी पत्नी कहती, बोले ये क्या संसार के चक्कर में रहते हो आप? अरे हम 2 सब्जी नहीं, एक ही सब्जी बनाएंगे, 2 समय नहीं, एक ही समय भोजन करेंगे, लेकिन भजन को कम मत कीजिए, भजन की तो गति को बोले दिन पर दिन बढ़ाइए। मतलब उन्होंने विट्ठलनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले आपने पत्नी नहीं बल्कि एक संत का साथ दिया है। कभी हरि भजन से मैं थोड़ा दूर होता हूँ ना, तो मेरी पत्नी जो है ना, और मुझे लाइन पर ले आती है और भगवान के भजन की ओर प्रेरित करती है। आपने पत्नी का साथ नहीं बल्कि वो शादी करवा के एक संत का साथ मुझे दे दिया है। आपको अनंत अनंत धन्यवाद है। एकनाथ जी महाराज बैठ जाते हैं, तुकाराम जी खड़े होते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, बोले मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ। उनकी पत्नी कैसी थी? बोले उनकी पत्नी बोले बिल्कुल उनके विचारों के विपरीत थी। इनकी तो अनुकूल थी एकनाथ जी की, और तुकाराम जी की बोले बिल्कुल प्रतिकूल थी। जरा जरा सी बात को इतना बवंडर बना देती। तुकाराम जी क्या करते? बोले बेचारे जंगल में चले जाते, किसी आश्रम पर चले जाते, दिन भर भजन करते और शाम को लौट करके आते जैसे ही बरसती कुछ कहती सुनते रहते और चुपचाप भोजन करके सो जाते, और फिर दोबारा प्रातःकाल होते ही आश्रम पर चले जाते। कभी कभी संयोग बन जाता कि वो घर पर भी रह जाते।
तो जैसे ही वो घर पर रह जाते तुकाराम जी तो स्वभाव से संत ही थे, तो कई संत उनके पास में आ जाते, कई भक्त उनके पास में आ जाते। घर के आंगन में बोले भीड़ हो जाती और भगवत चर्चा आरंभ हो जाती, भगवत नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाता। और उनकी देवी जी को ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तुकाराम जी महाराज घर के आंगन में बैठे हुए थे, कई संत और भक्त वहाँ पर भगवान की कथाओं का आनंद ले रहे थे। इतने में ही तुकाराम जी की पत्नी आई, बोले मैं पानी लेने के लिए कुआं पर जा रही हूँ। गरज कर बोली, बोले मैं पानी लेने के लिए कुआं पे जा रही हूँ। आजकल तो नल है ना, पहले मटकी लेकर के कुआं पर पानी लेने जाया करते थे। बोले जब तक लौट कर के आऊँ ना तब तक ये सब यहाँ से चले जाने चाहिए, नहीं तो सबकी खैर नहीं। वो चली गई, उन्होंने समय का ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी देर बाद लौटेगी। वो भगवत चर्चा होती रही, समय का पता नहीं रहा। और जैसे ही वो लौटी, सारे संत और भक्त बैठ कर के वो भगवान नाम ध्वनि कर रहे थे और भगवत कथाओं का आनंद ले रहे थे। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सिर पर मिट्टी की मटकी होती ना, घड़े, वो घड़े रखे हुए थे, 2 ऊपर नीचे पानी भर करके लाई थी। जैसे ही आंगन में आई, वो सब के बीच में ला करके बड़बड़ाते हुए मटकों को डाल दिया। मटके फूट गए और पानी पानी सब भीग गए। एकनाथ जी तब भी क्रोधित नहीं हुए। एकनाथ जी महाराज गुस्सा नहीं हुए, हंसने लगे। बोले संतो, आज तक तो तुमने यही कहावत सुनी होगी, कौन सी? बोले गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। सब ऐसा ही कहते हैं ना। बोले गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, लेकिन देखो मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। बोले इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने बोले जैसी प्रभु इच्छा है। बोले प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। यही तो एक संतों का श्रेय है। नरसिंह मेहता, उनके बारे में बोले उनकी पत्नी जो है ना युवा अवस्था में ही छोड़कर चली गई। बोले उनकी युवा अवस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो भी भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं और कहते भगवान आपने अच्छा ही किया। एक संत की पत्नी अनुकूल थी तो धन्यवाद दे रहे हैं, दूसरे की प्रतिकूल थी तो भी धन्यवाद दे रहे हैं, तीसरे की है ही नहीं वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले विठलनाथ आप जानते हैं, बोले आपके और हमारे बीच में, यानी कि भक्त और भगवान के बीच में तीसरा होता है तो गड़बड़ होता है, कलह हो जाती है, संसार की वार्तालाप होती है। इसलिए आपने अच्छा किया, युवावस्था में पत्नी को मुझसे छीन लिया। अब ज़्यादा ही भूख लगती है तो टिक्कड़ बनाता हूँ और 2 दिन के इकट्ठे बना लेता हूँ, आपके भोग लगाता हूँ और पा लेता हूँ और खूब बड़े प्रेम से बड़े मज़े से बोले आपका नाम लेता रहता हूँ। तीनों संतों की परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में तीनों ही आनंदित है। इसलिए तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के जो ताप है ना, इससे संसार का कोई भी प्राणी बचा नहीं है। इनसे मुक्त होना चाहते हो और इनसे बचना चाहते हो, क्या करना होगा? बोले प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित होकर के उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें और अपना काम करते रहें, तभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। ऐसे बोले श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दूसरे श्लोक में बोले भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य देव श्री बालकृष्ण प्रभु को वंदना करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है और लिखा है कि यम प्रव्रजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कहते हैं कि जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, यम प्रव्रजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम, उनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी नहीं हुआ और संन्यास लेकर के वो जंगल में जा रहे थे तो उनके पिता वेद व्यास जी से उनका विरह सहन नहीं हुआ।
वो पुत्र मोह में उनके पीछे पीछे चलने लगे, बेटा सुखदेव रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन वो तो भगवान के ध्यान में ऐसे तन्मय थे, आगे चलते ही जा रहे। पीछे से व्यास जी उनको आवाज लगा रहे, उन्हें कोई ध्यान ही नहीं है। अब तो सुखदेव जी को इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में तन्मय देख करके वृक्षों ने तरवो विनेदु, वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया और श्री व्यास जी महाराज लौट कर के चले आते हैं। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेमियों, जैसे हमारा पावन वृंदावन धाम है, मथुरा नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर आसीन परम पावन जैसे काशी नगरी है, उसी प्रकार से शास्त्रों को श्रवण करने के लिए जो सबसे परम पावन स्थान है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो ऐसे ही परम पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और वो भगवत चर्चा कर रहे थे। ब्रह्म सत्र का शुभारंभ आदि कुछ अच्छा सत्कर्म करना चाह रहे थे। जैसे ही वो 88,000 संत बैठे हुए थे, उन 88,000 ऋषियों की उम्र के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि कोई संत तो 1-1 लाख वर्ष का, इतना ही नहीं, बोले किसी संत की आयु में तो कई युग बदल गए, किसी की आयु में कई इंद्र बदल चुके। बोले लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र वाले वो संत, उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का प्रवेश होता है, आगमन होता है। तो जैसे ही श्री सूत जी महाराज ने उन 88,000 ऋषियों के मध्य में प्रवेश किया, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। आपसे स्पष्ट कर दूं, बोले उन संतों की उम्र तो हजारों लाखों वर्ष की थी और श्री सूत जी महाराज जिन्होंने उस सभा में प्रवेश किया, उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। वो जैसे ही 20 वर्ष के युवा श्री सूत जी ने उनके मध्य में प्रवेश किया, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के हाथ जोड़ कर के उनका स्वागत किया। बोले आइए आइए सूत जी महाराज विराजिए, ये आपका स्थान है। श्री सूत जी महाराज थोड़े विचार करने लगे, बोले ये तो एक से एक विचित्र संत है, बड़े तपस्वी है, बड़ी आयु इनकी बड़ी लंबी इनकी आयु है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस प्रकार से मेरा स्वागत किया, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अपने आप को मैं तो इसके योग्य नहीं मानता। ऋषियों ने उनको एक आसन पर बैठा दिया। श्री सूत जी महाराज उस आसन पर विराजमान हो जाते हैं और ऋषियों ने उन आसन पर बैठा करके सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनसे प्रश्न कर दिया, क्या? बोले अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन हजारों लाखों संतों हजारों संतों की तरफ से एक शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, बोले महाराज हमारा एक निवेदन है कि संसार में जब अंधेरा होता है ना, तो सूर्य भगवान उदय होते हैं और संसार के अंधेरे को दूर कर देते हैं, सारे संसार में प्रकाश कर देते हैं। लेकिन हम बड़े परेशान हैं। क्या? बोले संसार के अंधेरे को तो सूर्य भगवान दूर कर देते हैं, लेकिन हम परेशान इसलिए हैं कि हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है। बाहर के अंधेरे को तो सूर्य भगवान दूर कर देते हैं, लेकिन हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसको सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए कृपा कीजिए, क्या? बोले ऐसा कोई सुंदर सी, ऐसी कोई पावन सी, ऐसी कोई मधुर सी भगवान की कथा आप हमें श्रवण कराइए। बोले जिसके श्रवण करने से बोले हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो हमेशा
हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके लिए बोले आपको भगवान की कोई प्यारी सी कोई अच्छी सी कथा हमें सुनानी पड़ेगी। श्री सूत जी महाराज एकदम आनंदित हो जाते हैं। वो कहते ऋषियों आप सब लोग कथा सुनना तो चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कथा तो कई पद्धतियों से सुनी जाती है। मतलब बोले किसी का कोई कार्य हो जाता है तो मनोती के रूप में कथा करवाते हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं कथा करवाऊंगा। और कोई अलग अलग कामनाओं से कथा कराते हैं। सूत जी ने कहा बोले तुम सब तो पर्ण कोटियों में रहने वाले संत हो, संसार की संपत्ति के लिए नहीं सुन सकते। बोले क्योंकि आपको कोठी बंगला नहीं चाहिए, आप तो कुटियों में रहने वाले हैं। और रही बात स्वास्थ्य की तो बोले आप तो अपने शरीर को आत्मा से अजर अमर मतलब इस प्रकार से मानते हो, शरीर और आत्मा अलग है, इससे शरीर के ऊपर कोई वो इस प्रकार से मानने वाले हो तो आपके अस्वस्थता का कोई आप पर फर्क नहीं पड़ता। तो कोई इच्छा है ही नहीं तो कथा क्यों श्रवण करना चाहते हो। शौनकादि ऋषियों ने कहा बोले हमारे ऊपर तो कोई संकट नहीं है, और संकट आ भी जाए तो हम संकट को संकट मानते नहीं, लेकिन हमारी कथा श्रवण करने का एक लक्ष्य है। क्या बोले इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बोले हमारे ऊपर कोई दुख नहीं है। संतों की महानता देखिए, संत संसारियों के लिए कितना सोचते हैं। संत कहते हैं बोले हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, और संकट आ भी जाए तो हम परेशान नहीं हो सकते, लेकिन इहि घोरे कलौ प्रायो इस संसार के जो जीव है ना इनकी कलयुग में आयु बड़ी कम हो गई है, और थोड़ी सी आयु में क्रोध ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन अब हम कथा क्यों श्रवण करना चाह रहे हैं। बोले कथा तो हम सुने और दुख इन संसारियों का दूर हो जाए। कितने कृपालु होते हैं संत। बोले कथा हम सुने, मेहनत हम करें और दुख इन संसारियों का दूर हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं ना संत एक फलदार वृक्ष के समान है। हम फलदार वृक्ष को देखते हैं ना, देखते हैं बड़े सुंदर आम लटक रहे हैं। हम क्या करते हैं जब पकड़ में नहीं आता है ना तो पत्थर उठाते हैं, ईंट उठाते हैं और पेड़ में मारते हैं। मारी ईंट और क्या मिलता है हमको? आम का फल। पत्थर मारते हैं तब भी पेड़ नाराज नहीं होता, पत्थर मारने पर भी बोले हमें फल प्रदान करता है। इसी प्रकार संत है, बोले चाहे उनका अपमान करो चाहे वो सम्मान करो, वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपका अच्छा ही करेंगे। संत बोले एक फलदार वृक्ष के समान है। इसीलिए तो लिखा है बोले सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही तो संतों की कृपा है। इसलिए बोले सूत जी कहते हैं बोले ऋषियों मैं तुमको भगवान की बड़ी प्यारी सी कथा श्रवण कराऊंगा। और तुम कौन सी कथा सुनना चाहते हो? बोले आप हमें ऐसी सुंदर सी कथा श्रवण कराइए जो मतलब भगवान श्री कृष्ण को हमें गोदी में बैठा दे। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दुदादुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करा दे, या हमें कन्हैया की गोदी में बैठा दे, या कन्हैया को हमारी गोदी में बैठा दे। संत एकदम शांत हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज एकदम आनंदित हो जाते हैं और कहते ऋषियों तुम्हारे इस भाव को देख करके मैं तुम्हें बड़ी सुंदर सी बड़ी पावन सी कथा श्रवण कराऊंगा। वैसे ये कथा करती क्या है? बोले ये कथा जो है ना वो मनुष्य को काल के गाल से भी निकाल लाती है। ध्यान क्या है, थोड़ा विचार करना। ये समझ में कम आती है लेकिन विचार करेंगे तो आनंद जरूर आएगा। बोले हमारा जीवन क्या है? बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। बोले हम सभी काल के मुंह में बैठे हुए हैं।
कोई बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसने मुंह को खोल रखा है और हम सब उसके मुंह के अंदर बैठे हुए हैं। यही नहीं है, किसी के पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि इतना समय तक मैं रहूंगा संसार में। किसी के पास है? किसी के पास में नहीं है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उल काल के मुंह में बैठा हुआ जो जीव है, उस जीव को भी आनंद देने के लिए, उस जीव को धन्य बनाने के लिए बोले आप सभी को मैं भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा। वैसे बात यह है कि भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार देवताओं को भी नहीं है। बड़े भाग्यशाली है हम कि सब यहाँ पर बैठ कर के भागवत रूपी कथा में गोता लगा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। बोले देवताओं को ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो बैठ कर के कथा सुन ले, वो सत्संग सुन ले। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले एक अवसर ऐसा भी आया है। कौन सा? बोले सूत जी कहते ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे थे। देवताओं को पता चला, देवताओं ने के नायक जो इंद्र है, उन्होंने तुरंत सोने का कलश लिया, उसमें अमृत भरा और अमृत के कलश को लेकर के बोले सुखदेव जी के पास में जाते हैं और जाकर निवेदन करते और महाराज ये क्या कर रहे हो? सुखदेव जी ने कहा और देखो देवराज इंद्र, बोले राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, इसे हम भागवत कथामृत पान करा के और इनको धन्य बना रहे हैं, इनके जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, इनको कृतार्थ कर रहे हैं, इनको आनंदित कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित की उस सभा में पहुंच कर के देवराज इंद्र ने कहा, बोले थोड़ा आप अदला बदली नहीं कर सकते क्या? सुखदेव जी ने कहा किस चीज की अदला बदली? बोले जो आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ये है कथामृत और हमारे हाथ में है ये है स्वर्गामृत। आप स्वर्गामृत बोले राजा परीक्षित को पिला दें जिससे ये अमर हो जाएं, और कथामृत बोले हम देवताओं को दे दें जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। थोड़ा अदला बदली कर लो ना। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की इस बात को सुना, आंखें बंद की और विचार करने लगे। बोले कितनी छलिया है ये देवता। देवता जो है ना कभी बिना स्वार्थ के सौदा नहीं करते हैं, ये देवताओं की विशेषता है। बोले कितनी छलिया है। बोले क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व क्वाचय क्व मणिर महान। बोले कहाँ तो कोई 5 पैसे के कांच का टुकड़ा और कहाँ एक अनमोल मणि। बोले भागवत की कथा क्या है? बोले एक अनमोल मणि है और स्वर्ग का अमृत बोले कांच के टुकड़े के समान है। बोले कितने स्वार्थी है देवता। उन्होंने बोले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय देवताओं को वहां से हटा दिया और कहा बोले तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अब तो देवता छोटा सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा बोले हमारा वहां पर बड़ा अपमान हुआ। क्या हुआ? बोले श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, कथामृत पान करा रहे थे और हमको वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नाराज मत होइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। कितने दिन सुनाना है? बोले 7 दिन ही सुनाना है। बोले 7 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ही 7 दिन कथा के पूर्ण हुए, अब तो ब्रह्मा जी के पास में समाचार गया। क्या? बोले राजा परीक्षित ने 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बोले उसका जीवन धन्य बन गया। अब तो ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत ब्रह्मा जी ने एक तराजू अपने हाथ में लिए और तराजू के एक पलड़े में भागवत को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में और जितने भी मुक्ति के साधन हैं, जितने भी पुराण हैं, जो कुछ है ना सबको रखा। और लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोलना आरंभ किया तो भागवत जी जिस पलड़े में
थी ना, वो पलड़ा जमीन पर टिक गया और जितनी भी मुक्ति के साधनों के पलड़ा था ना, वो ऊपर उठ गया। यानी कि दुनिया के जितने भी मुक्ति के साधन है ना, वो भागवत की बराबरी नहीं कर पाए। अब तो इस दृश्य को देखते ही बोले तुरंत ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया और देवताओं से कहा, रे देवताओं सावधान हो जाओ। क्या बोले, ये भागवत जो है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत क्या है? बोले भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और तुरंत उन्होंने देवताओं को वहां से विदा कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बोले हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमान नारद जी ने बोले इसको सनत कुमारों से सुना और हम सबको आनंद देने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले हमने तो सुना है कि नारद जी थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं थे। कहते हैं ना, से गो दो हन मात्रमी, मतलब जितना समय एक गाय को दूहने में लगता है ना, गाय का दूध निकालने में कितना समय लगता है, बोले उतनी देर से ज्यादा नारद जी एक जगह पर रुक ही नहीं पाते थे। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले 7 दिन एक जगह बैठ कर के उन्होंने भागवत की कथा को कैसे श्रवण किया, उसके नियमों को कैसे श्रवण किया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको थोड़ा विस्तार से कहो, हमारी समझ में नहीं आया। सूत जी कहते, ऋषियों एक समय बोले ऐसा ही प्रसंग बन पड़ा। क्या हुआ? बोले एक बार श्रीमान नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे और तीव्र चलने की वजह से, तीव्र गति से दौड़ने की वजह से उनके मुख पर पसीना आया हुआ था, उनका मुख मलिन सा हो रहा था, उनका शरीर एकदम थका हुआ था। जैसे ही वो दौड़ते दौड़ते चलते चलते बद्रिका आश्रम में गए, श्री धाम बद्रीनाथ में गए, तो वहाँ पर नारद जी का 4 भाइयों से मिलन हो जाता है। कौन भाई है वो? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से मिलना होता है। जैसे ही चारों भाइयों ने नारद जी को देखा, विचार करने लगे, बोले नारद जी तो बड़े तपस्वी है, भगवान के बड़े भारी भक्त है, लेकिन लगता है बोले आज नारद जी कुछ ज्यादा ही परेशान है। दूर से देखा था ना, लगा उनके मुख पर पसीना आ रहा है, मुख मलिन हो रहा है, थके हुए से हैं। जैसे ही नारद जी पास में आए तो सनत कुमार चारों भाइयों ने प्रश्न किया, बोले कथम ब्रह्मन् देन मुखम कुतश्चिंता दुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हो? आपका मुख मलिन क्यों है? आप थके हुए क्यों हैं? मुझे तो लगता है, हमें लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, सारी लोग परेशान होते हैं ना, संसारी लोग दुखों से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब जाकर के संतों के पास में जाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं और उनकी समस्या का समाधान होता है। यही होता है ना। बोले संसारी लोग जब परेशान होते हैं, संतों की शरण में जाते हैं और उनको समाधान मिलता है। जब इस प्रकार संत ही परेशान होने लग जाएंगे तो वो भी आप जैसे नारद जैसे संत परेशान होने लग जाएंगे तो इन संसारियों के दुखों को क्या होगा? और आप कहिए तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है, तुम इस प्रकार उदास क्यों हो? नारद जी एकदम रुक जाते हैं और कहते हैं, महाराज जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता रहा हूँ अपने दुख का कारण। बोले मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है। संत यही कहते हैं ना, बोले मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है तो आप परेशान क्यों हो? बोले एक समय बोले मैंने विचार किया, बोले अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैंने मन में एक बार विचार किया, बोले इस संसार में घूम करके देखते हैं,
संसार में घूमते घूमते मैं इस मृत्यु लोक में आया और जैसे ही पृथ्वी पर भ्रमण मैंने प्रारंभ किया, मैं सर्वत्र इस पृथ्वी पर सभी जगह गया। नारद जी कहते हैं सभी जगह कई तीर्थों में गया, लेकिन मुझे तीर्थों में भी कुछ ढोंग ज्यादा लगा। नारद जी कह रहे हैं, भागवत में लिखा, कई संतों के आश्रमों पे भी गया, लेकिन वहां भी मुझे हकीकती कुछ और है और वास्तविकता कुछ और ही है। मतलब वहां भी मुझे आनंद नहीं आया। ये सब मतलब संसारियों के पास में भी गया, लेकिन ना कोई संध्या वंदन करता है, ना कोई भगवान का भजन करता है, बस दिखावा ज्यादा हो रहा है। और ये सब देख करके मेरे मन में बड़ा भारी दुख हुआ, बड़ा भारी कष्ट हुआ। मैंने घर घर में इसकी परीक्षा लेना चाहा, मैं घर घर जाकर के जानना चाहता था। नारद जी कहते मैं घर घर जाकर ये जानना चाहता हूँ कि घरों की स्थितियाँ कैसी है, लेकिन घरों में भी बड़ा बुरा हाल है। क्या वो लगता है कि कोई भी धर्म पर नहीं चल रहा है। नारद सनत कुमार जी ने कहा, वो धर्म कहाँ रहता है? जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है। ध्यान देना, जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है ना, उस घर में धर्म का वास है। ध्यान रखना, बोले कभी भी बड़े बूढ़ों को अपमानित मत करना। जो बड़े बूढ़ों को अपमानित करता है वो जवान नहीं रहेगा अपमानित करने वाला, वो भी बुढ़ा होगा। तो जो उसने किया है ना वही उसके साथ होगा। बहुत सी बहुएं हैं बोले अपनी सास ससुर को उल्टी सीधी सुनाती रहती है, वो ये भूल जाती है कि मैं भी कभी सास बनूंगी। ध्यान रखना, जो सुनाती है ना वो ये कटु सत्य व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ। वो जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, वो ये आशा अभी आज से ही छोड़ दे कि मेरी भी सेवा होगी। पक्का है, वो इस आशा को छोड़ दे कि मैं भी, ये भूल जाए बूढ़ा तो होना ही है, हमको भी सास ससुर जो भी है बनना है, हमने नहीं की तो हमारी होगी। इस आशा को छोड़ दे ना। छोड़ो, अपने प्रसंग में घुसे अपन तो। सनत कुमार जी कहते हैं, बोले धर्म वही है जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, वही धर्म की स्थापना है। लेकिन नारद जी कहते हैं, बोले मैं घर घर में गया, सबसे जानने का प्रयास किया, लेकिन घर में बड़े बूढ़ों की बात बहुत कम चल रही है। बड़े बूढ़ों का सम्मान बहुत कम हो रहा है। बोले किसकी बात चलती है घर में? तो भागवत में ही लिखा है, महात्मे ही, बोले तरुणी प्रभुतागे है। किसकी बात चलती है? बोले घर में आजकल नई बहुओं की बात ज्यादा चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तरुणी प्रभुतागे। तो नारद जी सनत कुमार जी ने कहा कोई बात नहीं, बिचारी वो एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में आई है, तो उस बिचारी का सम्मान करने के लिए उसकी बात मान लेते होंगे। और उसके हाथ में तिजोरी की चाबी, खर्च तो करेगी नहीं, सारे पैसे का हिसाब किताब उसी को दे देते होंगे। लेकिन घर में जब बड़ा काम करते हैं, कोई अच्छा सा कोई काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तब तो बड़े बूढ़ों की सलाह लेते होंगे, तब तो उनकी आज्ञा का पालन करते होंगे। नारद जी कहते हैं यहाँ और भी ज़्यादा गड़बड़ है। अब तक तो सलाह घर में ही ले रहे थे, चाहे बहू हो चाहे पत्नी हो, यहीं तक था। लेकिन घर में बड़ा काम करते हैं, सलाह का काम पड़ता है ना, तब सलाह लेते हैं किसकी? श्याल को बुद्धिदायका। ससुराल फोन करते हैं, साले साहब को बुलाते हैं, बोले ये काम हम कर रहे हैं, बताओ करे कि नहीं। साले की सलाह हो गई और साला भी ढंग से सलाह नहीं दे पाता है, तो साडू को फोन कर देते हैं। लेकिन न दादा को पूछ रहे हैं, न माता पिता को पूछ रहे हैं, न अम्मा को पूछ रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायका, ये हो रहा है। और सालों की ज्यादा सलाह लोगे तो इसके प्रमाण आपको दिखाई दिए ना। महाभारत सुना है? धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी की सलाह ली थी
क्या हुआ सब जानते हो आप, खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, क्या बोले, दीवारे बिगारे आरो, दीवारें बिगाड़े आरो। आरो कहते हैं अलमारी को। जितनी घर में ज्यादा अलमारी देंगे ना, दीवारें कमजोर हो जाती है। दीवारें बिगाड़े आरो, घरे बिगाड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी साले एक जैसे ही होते हो, ध्यान देना। एक तो धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, जिसकी सलाह से क्या हुआ आप सबको पता है, कौरवों का क्या हाल हुआ। लेकिन उसी महाभारत के युद्ध में बोले एक साला और भी था। कौन? बोले अर्जुन के साले। कौन थे? बोले द्वारिकानाथ। और अर्जुन उनकी सलाह के बिना भी नहीं चलता। जैसे धृतराष्ट्र शकुनी के बिना नहीं चलता था ना, उसी प्रकार अर्जुन भी गोविंद के बिना नहीं चलता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कौरवों का? बोले महाभारत के युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया और पांडवों को बोले बिल्कुल राज्य प्राप्त हो गया। कहने को उनका साला कौन था? बोले उनका साला अच्छी सलाह दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जी ने कह दिया सलाह ही मत लो। अगर इतना ज्यादा कर दिया पहलवान जी, फिर गरम गरम नहीं मिलेगी। सलाह लेनी है, सलाह तो लेनी है, लेकिन क्या सलाह अच्छी है क्या बुरी है, इस पर हमको विचार करना है। सभी साले खराब नहीं होते, सभी अच्छे भी नहीं होते, लेकिन हमको उस पर विचार करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नारायण के दुखों को देखता हुआ मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, बड़ा दुख पा रहा था, मतलब कष्ट हो रहा था कि संसारियों का बड़ा बुरा हाल है। और ये सब देखते देखते मैं श्री धाम वृंदावन में गया। और जैसे ही वृंदावन में गया मुझे थोड़ा आनंद आया। बोले है तो वृंदावन तो आनंद का ही प्रदेश है, भक्ति प्रदेश है। और वृंदावन में जाकर के आनंद तो प्राप्त होता ही है। और वृंदावन में जाकर के कहीं राधे राधे और बोल दिया जाए तो और भी आनंद बढ़ जाता है। आइए वृंदावन के एक महिमा का यहाँ भजन श्रवण करें और उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा आप सभी को सुनाई जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी तोड़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी तोड़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी तोड़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी तोड़ के कावलकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। आइए सभी बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के मस्त सेवा करते हुए, और जिनका भाव बने। देखिए सर्दी का समय है, जो भगवान के कीर्तन नाचते हैं, भक्ति तो होती है उनकी सर्दी भी दूर हो जाएगी और रामदेव बाबा का योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 दिन आप लोग यहाँ भगवान के कीर्तन नाचोगे तो कम से कम 7-7 किलो वेट भी कम हो जाएगा। अब देख लो भैया फायदा लेना है कि नहीं लेना है आप लोगों को। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। हाजी मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी हरि ओढ़ के कावलकारी।
सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। अरे क्यों भटके खामा खाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। बाकी बिहारी छोड़ के कावरकारी, मिलेंगे बाकी बिहारी छोड़ के कावरकारी। मिलेंगे रास बिहारी छोड़ के कावरकारी। मिलेंगे रास बिहारी छोड़ के कावरकारी। श्री राधा राधा नाम है, सब नामन से प्यारो श्री राधा नाम है। वही मिल जाए श्यामा श्याम, वही मिल जाए श्यामा श्याम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी छोड़ के कावरकारी, चलो रे मन श्री